दोस्तों, मान लीजिए कि आपको टाइम ट्रेवल करने का मौका मिला और आप भविष्य में आज से करीब 1 अरब साल आगे चले गए, तो सोचिए आपकी आंखों के सामने कैसा नजारा होगा। हाँ, मुझे पता है कि अभी ऐसा कर पाना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी जरा कल्पना कीजिए कि आज से 1 बिलियन सालों के बाद हमारी पृथ्वी कैसी होगी। क्या इस पर कोई इंसान बचेगा, या फिर पृथ्वी पर सिर्फ रोबोट्स का राज होगा, या फिर हो सकता है कि पृथ्वी पर जीवन ही तबाह हो चुका होगा और पूरी मानव जाति किसी दूसरे ग्रह पर बस चुकी होगी। एक संभावना ये भी है कि पूरी पृथ्वी लावे से भरी होगी, या फिर हर जगह पानी ही पानी होगा। यहाँ तक की पॉसिबिलिटी तो इस बात की भी है कि पृथ्वी पर एक नए युग की शुरुआत हो चुकी होगी, जैसा कि दुनिया से डायनासोर के खत्म होने के बाद हुआ था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर हम भविष्य में 1 अरब साल आगे चले जाएं, तो उस समय हमारी पृथ्वी का नजारा कैसा होगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, अक्सर हमें मूवीज या टीवी शोज में टाइम मशीन के थ्रू पास्ट में ट्रैवल करने का कॉन्सेप्ट दिखाया जाता है, क्योंकि बीती हुई चीजों के बारे में हमें पता है और इसलिए इसको हम फिल्मों में आसानी से बयां कर सकते हैं। लेकिन इस बात की कल्पना करना बेहद ही मुश्किल है कि आज से अरबों सालों बाद भविष्य में अगर ट्रेवल किया जाए तो पृथ्वी कैसी दिखेगी। क्या पृथ्वी का अस्तित्व बचा भी होगा या नहीं। वैसे तो कल्पनाओं की कोई भी सीमा नहीं है कि आखिर आने वाले भविष्य में पृथ्वी का हाल कैसा होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर तय है कि जैसी खूबसूरत जिंदगी आज हम जी रहे हैं, भविष्य में अरबों सालों बाद ऐसा जीवन कतई नहीं रहने वाला है। आप खुद ही देख लीजिए कि अभी हाल ही में एक छोटी सी महामारी ने कैसे पृथ्वी पर पूरी मानव जाति के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया था, और इससे निपटने के लिए हमें कितनी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी। लेकिन फिर भी एक बेहद बड़े स्केल पर ह्यूमन लाइफ का लॉस होने से हम बचा नहीं पाए। ये तो बस एक महामारी थी, भविष्य में इससे भी बड़े बड़े ना जाने कितने खतरों का सामना करना अभी बाकी है। नेचुरल डिजास्टर, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल न्यूक्लियर वॉर और एस्टेरॉइड अटैक जैसे ना जाने कितने खतरे पृथ्वी पर मंडरा रहे हैं। और इसलिए जब हम समय में अरबों साल आगे जाएंगे, तो पृथ्वी पर इंसानों के होने की संभावना काफी कम, या यूं कहे कि ना के बराबर ही नजर आएगी। तो अब सवाल ये आता है कि आखिर उस समय हमारी इस खूबसूरत धरती का नजारा कैसा होगा। चलिए समय में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और इस सवाल के जवाब को भी जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगले 10,000 सालों के अंत तक हम एक बेहद गंभीर समस्या से परेशान होंगे, जिसे साइंस की भाषा में डेका मिलेनियम बग कहा जाता है। असल में ये एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बग है, जिसके अनुसार 10,000 AD आने के बाद डेट्स एनकोडिंग सॉफ्टवेयर्स इससे आगे की डेट्स को एनकोड नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अगले 10,000 सालों के अंदर ह्यूमन ट्रेड्स पूरी पृथ्वी पर सामान्य तौर पर फैल जाएगा। इसका मतलब है कि उस समय न किसी खास जगह की पॉपुलेशन एशियन रह जाएगी और न ही अमेरिकन। हर जगह, हर देश में हर प्रकार के ट्रेड्स वाले लोग मौजूद होंगे। चलिए अब और 10,000 साल आगे चलते हैं। इस समय तक आज की मौजूदा भाषाओं में से किसी का भी अस्तित्व नहीं बचेगा। नई नई फ्यूचर भाषा चलन में आ चुकी होंगी। उन भाषाओं में सिर्फ 1% ही ऐसे शब्द होंगे जो कि आज के समय में बोले जाते हैं। यानी कि उस समय तक लोगों के कम्युनिकेशन मेथड में पूरी तरह से बदलाव आ जाएगा। इसके बाद आज से करीब 50,000 सालों के बाद पृथ्वी पर हिम युग की शुरुआत होने लगेगी। इस नए ग्लेशियर पीरियड में पृथ्वी पर एक दिन की अवधि 1 सेकंड से बढ़ जाएगी, यानी कि हर दिन 24 घंटे की जगह 24 घंटे 1 सेकंड का होने लगेगा। 2,50,000 सालों के बाद लुई वोल्केनो हवाई में पानी के ऊपर आ जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ वोल्केनो माउंटेन वाले आइलैंड बन जाएंगे। दोस्तों, अगले 5 लाख सालों के बाद अंतरिक्ष से आता हुआ एक बड़ा सा एस्टेरॉइड, जिसका व्यास 1 किलोमीटर से भी लंबा होगा, वो पृथ्वी की सतह से टकरा सकता है, जिससे ये अपने आसपास की 400 किलोमीटर तक की जमीन को पूरी तरह से तबाह कर देगा। हाँ, वो बात अलग है कि जब तक हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो जाए कि हम उस एस्टेरॉइड से होने वाली तबाही को रोक पाएं। लेकिन अगर ये कोलिजन होता है तो फिर इसके कारण काफी ज्यादा तबाही मच जाएगी। अब इससे और भी ज्यादा आगे चलते हैं। दोस्तों, 1 मिलियन यानी कि 10 लाख सालों के बाद पृथ्वी पर बड़े बड़े ज्वालामुखियों का विस्फोट देखने को मिलेगा, जिसके बाद लावा की नदियां बहने लगेगी। ये ठीक उस टूबा वोल्केनो के जैसा ही विशाल विस्फोट होगा जिसने आज से 70,000 साल पहले पृथ्वी पर जीवन को लगभग मिटा ही दिया था। 10 लाख वर्ष फ्यूचर में जब पृथ्वी पर ये गतिविधियां हो रही होंगी, तो उसी दौरान हमारा एक नजदीकी तारा भी तबाह हो रहा होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बीटलजूस की। ये स्टार बस्ट होकर एक सुपरनोवा में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 बिलियन यानी कि 20 लाख सालों के बाद ह्यूमन सेटलमेंट पूरे सोलर सिस्टम में फैल जाएगी।
इसका मतलब ये भी है कि उस समय तक कुछ इंसान अपने आसपास की जरूरत के हिसाब से अडेप्ट करके किसी नई स्पीसीज में बदल चुके होंगे। फ्यूचर में 10 मिलियन सालों के बाद ईस्टर्न अफ्रीका का एक बड़ा टुकड़ा अपने कॉन्टिनेंट से अलग हो जाएगा और एक नई ओशन बेसिन का निर्माण कर चुका होगा। इसके बाद आगे चलकर आज से 50 मिलियन सालों के बाद अफ्रीकन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा जाएगी और इसे एक जायंट माउंटेन का फॉर्मेशन होगा, जो कि माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा होगा। धरती पर इन प्लेट्स के टकराने के दौरान स्पेस में मंगल ग्रह भी अपने मून से टकरा जाएगा और इस कोलिजन के बाद मार्स के आसपास भी सैटर्न जैसे ही रिंग्स बन जाएंगे। 80 मिलियन सालों के बाद पृथ्वी पर हवाई जैसे सारे आइलैंड्स पानी के अंदर डूब चुके होंगे और 100 मिलियन साल पहुंचते पहुंचते पृथ्वी से एक और बड़ा एस्ट्रॉइड टकरा जाएगा। इस एस्ट्रॉइड की चौड़ाई 10 किलोमीटर जितनी होगी और ये कोलिजन ठीक उसी एस्ट्रॉइड जैसा खतरनाक होगा, जिसके कारण आज से करोड़ों सालों पहले डायनासोर का अस्तित्व मिट गया था। आज से 250 मिलियन सालों के बाद पृथ्वी के सारे कॉन्टिनेंट्स आपस में फ्यूज यानी कि एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, बिल्कुल पैंजिया की तरह। लेकिन अफसोस ये पैंजिया अगले 500 से 600 सालों के अंदर वापस से अलग अलग बट चुका होगा और इन्हीं सालों के आसपास अंतरिक्ष में पृथ्वी से लगभग 6500 लाइट ईयर्स दूर एक गामा रे बर्स्ट होगा। अगर इसने पृथ्वी को हिट किया तो इससे हमारी पृथ्वी की ओजोन लेयर तो डैमेज होगी ही, साथ में एक बेहद ही बड़े लेवल पर डिस्ट्रक्शन भी देखने को मिलेगा। बात करें आज से 600 मिलियन साल फ्यूचर की, तो उस समय सूर्य की रोशनी काफी तेज हो जाएगी, जिससे धरती का तापमान बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा और इसी के कारण पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट्स की गति में भी स्थिरता आने लगेगी। उसी दौरान पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी काफी बढ़ जाएगी, जिसके कारण हमारी धरती पर कभी भी पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं लग पाएगा। उस समय से लगभग 200 मिलियन साल और आगे पृथ्वी से ऑक्सीजन और ओजोन गायब हो जाएंगे। साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी काफी कम हो जाएगी, जिसके कारण पौधे प्रकाश सेंसेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाएंगे और इसके चलते सारी वनस्पतियां धीरे धीरे तबाह होने लगेंगी। साथ ही जीवन का अस्तित्व भी धीरे धीरे नष्ट होता जाएगा। आखिर आज से लगभग 1 मिलियन सालों के बाद सूर्य की चमक इतनी ज्यादा तेज हो जाएगी कि पृथ्वी पर एवरेज टेम्परेचर बढ़कर 50 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। उस समय सारे समुद्र सूखकर बंजर हो जाएंगे और ये धरती, जो आज ब्लू प्लेनेट के नाम से भी जानी जाती है, वो एक सूखी हुई बंजर सी धरती बनकर रह जाएगी। इसलिए जब हम टाइम ट्रैवल करके समय में 1 मिलियन साल आगे जाएंगे तो हमारे सामने एक ऐसी पृथ्वी होगी जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। अत्यधिक तापमान, पानी की कमी और ऑक्सीजन व ओजोन के मिट जाने के कारण पृथ्वी रहने लायक नहीं बचेगी। मानव का अस्तित्व मिट चुका होगा और आपके सामने बस एक ही चीज होगी और वो है पृथ्वी का दर्दनाक और बेहद डरावना स्वरूप, जिसे आपने पहले कभी देखा ही नहीं होगा। वैसे दोस्तों, पृथ्वी के इस भविष्य के बारे में आपका क्या ख्याल है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।